जाफरान बेचने वाला सुदागर और इंधा फकीर हिस्सा अव्वल। आगाज कहानी। एक जमाने में एक दौर दराज मुल्क में एक सौदागर रहता था। वो जाफरान बेचता था, दुनिया की सबसे नायाब, महंगी और खुशबूदार चीज। उसके पास ईरान, यमन, कश्मीर और खुरासान से लाया गया एली जाफरान होता था। उसके थैले से खुशबू ऐसी आती जैसे बहार के फूल किसी बाद नसीम में झूम रहे हों। लोग उसे जाफरानी मियाँ कहकर पुकारते थे। वो एक छोटे मगर मसरूफ शहर के बीचों बीच अपनी दुकान पर बैठता, तराजू हाथ में लिए तोल तौल कर जाफरान के धागे बीचता और गाहकों से नरमी मगर फख्र से बात करता। सौदागर दौलतमंद तो था, मगर दिल में गुरूर की एक चंगारी थी। वो समझता था कि दुनिया में दौलत ही सब कुछ है। अगर किसी फकीर को देखता तो चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता। अगर कोई भूखा आता तो हाथ के इशारे से दूर कर देता। उसका अकीदा था कि जिसके पास मेहनत नहीं, उसके लिए रहम भी नहीं। दिन गुजरते गए, उसके पास दौलत के ढेर लग गए, मगर दिल में सुकून की जगह खला बढ़ता गया। कभी कभी रात को वो अपने सहन में बैठा सोचता, मेरे पास सब कुछ है, मगर दिल क्यों नहीं हंसता। मगर अगली सुबह वो फिर अपनी तराजू उठा लेता और खुशबूदार जाफरान के थैले खोलकर दुनिया से अपनी दौलत का सौदा करता। फकीर से पहली मुलाकात एक दिन शहर की गलियों में अजब रौनक थी। बाजार में मीठे की खुशबू, तांगों की झनकार और सौदागरों की आवाजें गूंज रही थीं। जाफरानी मियाँ अपनी दुकान पर बैठे ग्राहकों से भाव ताव कर रहे थे कि अचानक बाहर से किसी फकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, ऊंधा हूं, कुछ देख नहीं सकता, भूखा हूं, 3 दिन से रोटी नहीं खाई। जाफरानी मियाँ ने भनवें चढ़ाई, ये फकीर भी ना। वो बड़बड़ाया, दुनिया में काम की कमी है, सब भीख मांगने निकल आते हैं। लेकिन उस फकीर की आवाज में एक अजीब सुकून था, जैसे वो भीख नहीं मांग रहा बल्कि कोई पैगाम दे रहा हो। सौदागर ने झंझला कर दुकान से बाहर देखा। एक बूढ़ा अंधा फकीर गंदे कपड़ों में, हाथ में छुरी लिए बैठा था। आंखें बंद थीं, चेहरे पर सुकून था और लबों पर बस एक हल्की सी मुस्कुराहट। फकीर बोला, मियाँ, मैं जाफरान नहीं मांगता, बस एक लुकमा रोटी दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सौदागर ने नाक सुकोड़ी, मेरे पास जाफरान है, रोटी नहीं, जा किसी और के दर पे जा। फकीर ने सिर झुकाया और मुस्कुराकर बोला, ये भी ठीक कहा तूने, रोटी हर कोई नहीं देता, क्योंकि बाज लोगों के दिलों से भूख का एहसास मुड़ चुका होता है। ये सुनकर सौदागर के चेहरे पर लालियां दौड़ गईं। वो चाहता तो था कि कुछ कहे, मगर फकीर के अल्फाज जैसे तीर बनकर दिल में उतर गए। फकीर आहिस्ता आहिस्ता संभालता हुआ आगे बढ़ गया और भीड़ में गुम हो गया। रात की खलश रात हुई। जाफरानी मियाँ ने हिसाब किताब निपटाया, थैले बंद किए और घर को चला गया। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे वो फकीर याद आ रहा था, वो मुस्कुराहट, वो जमला। बाज लोगों के दिलों से भूख का एहसास मिट चुका होता है। उसने क्रोट बदली, फिर दूसरी। दिल में पहली बार एक खलश उठी, क्या वाकई मेरे दिल में रहम नहीं रहा? उसने खुद से पूछा, मगर फौरन ही गुरूर ने जवाब दिया, मैं मेहनत से कमाता हूं, मैं भीख नहीं मांगता, तो फिर मुझ पर क्यों बोझ डाल रहा है? मगर दिल मानता न था। पूरी रात वो क्रोटें बदलता रहा, यहां तक कि अजान फज्र की आवाज आई। दूसरा दिन, नया इम्तिहान। अगली सुबह बाजार फिर आबाद था। सौदागर हस्बे मामूल दुकान पर आया। इसी वक्त फिर वही फकीर, वही अंधा, वही लकड़ी की छुरी, वही धीरज भरी आवाज, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। सौदागर चौंक गया, ये फिर आ गया। फकीर करीब आया, बोला, मियाँ, कल तो खाली हाथ भेज दिया, शायद आज नसीब जागे। सौदागर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, नसीब वही जागता है जो जागने की कोशिश करे, भीख मांगने से नहीं, काम करने से नसीब बदलता है। फकीर ने सर उठाया, इंधी आंखें आसमान की तरफ की और बोला, तो सही कहता है मियाँ, मगर कुछ नसीब ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के रहम से जागते हैं। शायद तेरी किस्मत भी आज किसी के नसीब से जाग जाए। सौदागर का दिल जैसे रक गया। फकीर के अल्फाज फिर उसके अंदर तक उतर गए। क्या मतलब? मेरी किस्मत किसी फकीर से जागेगी? उसने दिल ही दिल में सोचा। वो फकीर चला गया, मगर इस बार सौदागर कुछ देर तक गुमसुम बैठा रहा। तीसरी रात का ख्वाब। उसी रात जब सौदागर नींद में गया, उसने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक सुनहरी मैदान में खड़ा था। चारों तरफ जाफरान के फूल खुले थे
उनकी खुशबू से फजा महक रही थी। मगर अचानक आसमान स्याह हुआ और सारे फूल मुरझा गए। जमीन में दरारें पड़ गईं और उन दरारों में से फकीर की आवाज गूंजी, जाफरान की खुशबू दिलों से नहीं, रहम से आती है। सौदागर चौंक कर उठ बैठा। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था। ये ख्वाब क्यों आया? वो बड़बड़ाया। क्या वे फकीर कोई मामूली आदमी नहीं था? सुबह तक उसने फैसला कर लिया, अगर आज वो फकीर फिर आया तो वो जरूर उससे बात करेगा। जाफरान बेचने वाला सौदागर और अंधा फकीर हिस्सा दोम। राज की पहली झलक सुबह के वक्त शहर के बाजार में वैसी ही चहल पहल थी जैसे हमेशा होती थी। गलियों में सदा लगाने वाले रेशमी कपड़ों के व्यापारी मसालों की खुशबू से महकती हुआ और हर तरफ शोर व हंगामा। मगर आज जाफरानी मियाँ के दिल में कुछ और ही था। वो दुकान पर बैठा मगर ध्यान कहीं और था। आंखें बार बार दुकान के दहाने पर जाती थीं, जैसे किसी का इंतजार हो। वक्त गुजरता गया, सूरज दोपहर के करीब पहुंचा और तब लोगों के हुजूम के दरमियान वही अंधा फकीर अपनी लकड़ी की छुरी के सहारे चलता हुआ आया। तीसरी मुलाकात फकीर करीब आया तो सौदागर का दिल धड़कने लगा। वो बगैर कुछ कहे फकीर को देखता रहा। फकीर ने अपने लबों पर वही पुरानी मुस्कुराहट सजाई और धीरे से कहा, सलाम अलैकुम मियाँ जाफरानी। सौदागर हैरान रह गया। अरे, तूने मेरा नाम कैसे जान लिया? तो अंधा है। फकीर हंसने लगा। अंधा हूं मगर दिल की आंख से देख सकता हूं। ये सुनकर सौदागर के लब खामोश हो गए। कुछ लम्हे बाद उसने कहा, कुल रात मैंने ख्वाब में तुझे देखा था। तो जाफरान के खेतों में खड़ा था और तूने कहा था कि खुशबू दिल से आती है, रहम से नहीं। ये सब क्या था? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, ख्वाब हमेशा वही देखता है जिसके दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं। शायद तेरा दिल जागने लगा है मियाँ जाफरानी। सौदागर उलझ गया। तो कौन है? कोई दरवीश, कोई सूफी, या बस एक फकीर जो लोगों को अल्फाज से बहलाता है? फकीर ने चुपचाप अपना हाथ जेब में डाला और एक छोटा सा जाफरान का धागा निकाला। ये देख, ये जाफरान मैंने तेरी दुकान से नहीं, जमीन से पाया है। वो जमीन जहां रहम बोया जाए वहां जाफरान खुद उगाता है। सौदागर के दिल में जैसे बजली सी कौंधी। जमीन में जाफरान? बगैर बीज, बगैर मेहनत? फकीर ने सिर झुकाया। हां, मगर ऐसी जमीन हर किसी को नसीब नहीं होती। ये कहकर फकीर आगे बढ़ गया। सौदागर देर तक उसे जाता देखता रहा। दिल में एक तूफान मच गया था। रात की बातचीत इस रात सौदागर ने अपने नौकर को बुलाया। सुनो बशीर, कल सुबह तुम मेरे साथ शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान के पास चलोगे। वहीं उस फकीर को देखा था, उसी जगह जाना है। नौकर हैरान हुआ। हुजूर, आप फकीर के पीछे क्यों जा रहे हैं? सौदागर ने संजीदगी से कहा, शायद मेरा हिसाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अगली सुबह सूरज तुलुआ होते ही दोनों शहर के बाहर पहुंचे। वहां एक छोटा सा दरख्त था जिसके नीचे फकीर बैठा था। उसके सामने मिट्टी के प्याले में पानी रखा था और उर्द-गर्द जाफरान के चंद खशक फूल पड़े थे। सौदागर करीब गया। फकीर ने बना देखे कहा, आ गया तू? सौदागर चौंक गया। तूने फिर पहचान लिया? फकीर मुस्कुराया। जो दिल से पहचानता है उसके लिए आंखों की जरूरत नहीं रहती। फकीर का फलसफा सौदागर जमीन पर बैठ गया। मुझे बता, तू है कौन और ये सब क्या है? मेरे दिल में सुकून क्यों नहीं? दौलत के ढेर हैं फिर भी चैन नहीं। फकीर ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि तूने दौलत को खुशबू समझ लिया और दिल की मट्टी को भुला दिया। जाफरान का असल राज खुशबू में नहीं, रहम में है। जिसके दिल में रहम हो उसकी जिंदगी महक उठती है। जिसके दिल में गुरूर हो उसकी दौलत बदबू बन जाती है। सौदागर खामोश हो गया। फकीर ने आगे कहा, एक दिन आएगा जब तू अपने ही जाफरान की खुशबू से महरूम हो जाएगा। उस दिन समझ लेना कि वक्त ने तुझसे कर्ज वसूल कर लिया है। ये सुनकर सौदागर चौंक गया। ये कैसी बातें करता है? बददा दे रहा है क्या? फकीर मुस्कुराया। नहीं मियाँ जाफरानी, बददा नहीं, तनबिया। क्योंकि वक्त किसी पर जुल्म नहीं करता, बस आईना दिखाता है। आजमाइश का वक्त दिन गुजरे, हफ्ते बीत गए। एक दिन अचानक जाफरानी मियाँ की जिंदगी बदल गई। शहर में आग लग गई। बाजार का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। उसकी दुकान, उसके थैले, उसका माल, सब कुछ जलकर खत्म हो गया। वो सड़क के किनारे खड़ा अपनी मेहनत का अंजाम देख रहा था।
खुशबू से भरा बाजार अब धुएं से भरा मैदान बन गया था। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, वो बड़बड़ाया। इसी लम्हे उसके कुंधे पर किसी ने हाथ रखा। वही अंधा फकीर खड़ा था। मियां जाफरानी, अब तो खाली हाथ है, अब दिल के खजानों की बारी है। सौदागर सिसकने लगा। मेरे पास कुछ नहीं बचा। फकीर बोला, जो कुछ तूने खोया वो तेरा इम्तिहान था। अब अगर तू चाहे तो दोबारा सब कुछ पा सकता है, मगर इस बार जाफरान से नहीं, रहम से। सौदागर ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से रो दिया। मैं समझ गया, मैंने अपनी खुशबू गुरूर में खो दी थी। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अब अगर तू चाहे तो वो खुशबू वापस पा सकता है, मगर एक शर्त है। सौदागर ने जल्दी से कहा, क्या शर्त? फकीर ने धीरे से कहा, कल फज्र के वक्त शहर के दरवाजे पर एक फकीर आएगा, उसे अपनी आखिरी थैली में जो बचा है दे देना, फिर देख क्या होता है। नई सुबह, अगली सुबह सौदागर खाली दुकान के पास खड़ा था। दिल में अजब सुकून था। फज्र की अजान हुई। शहर के दरवाजे पर एक फकीर आया, मगर वो फकीर अंधा नहीं था, एक जवान लड़का था, फट्टे कपड़ों में मगर चेहरे पर उम्मीद। सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास ज्यादा नहीं, मगर ये मेरी आखिरी थैली है, ले ले, ये तेरे नसीब का हिस्सा है। फकीर ने शुक्रिया कहा और चला गया। सौदागर के दिल से जैसे बोझ उतर गया। अचानक हवा में जाफरान की खुशबू फैल गई। उसने चौंक कर चारों तरफ देखा। कहीं जाफरान नहीं था, मगर खुशबू हर सो फैली थी। रूह की खुशबू। इसी लम्हे कहीं करीब से आवाज आई, मुबारक हो मियां जाफरानी, तेरी जमीन जाग उठी है, अब तेरे दिल में रहम के फूल खुल गए हैं। सौदागर ने पलटकर देखा, मगर फकीर गायब था। सिर्फ हवा चल रही थी जिसमें जाफरान की खुशबू फैली थी। उसके चेहरे पर सुकून आ गया। अब वो जाफरान बेचने वाला सौदागर नहीं रहा, बल्कि रहम बांटने वाला इंसान बन चुका था। जाफरान बेचने वाला सौदागर और अंधा फकीर हिस्सा सोम। राज़े जाफरान। सुबह की रोशनी पूरे शहर पर फैल चुकी थी। गुज़श्ता दिनों की आग और तबाही के बावजूद हुआ में एक नई ताजगी थी। बाजार के खंडर के बीचों बीच जाफरानी मियां अपनी राख बनी दुकान के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर अब खौफ नहीं, बल्कि सुकून की चमक थी। वो सोच रहा था, मैं खाली हाथ हूं, मगर दिल में एक नरमी है जो पहले कभी न थी। शायद यही असल जाफरान है जो दिल में अगता है। अचानक उसने देखा, वही अंधा फकीर फिर आ रहा है, मगर आज कुछ बदला हुआ था। उसके चेहरे पर रोशनी थी, उसके कदम मजबूत, और उसके गर्द जैसे हवा भी खामोश हो गई थी। मुलाकात ही आखिर फकीर करीब आया और बोला, मियां जाफरानी, तेरा इम्तिहान पूरा हो गया। अब तू समझ चुका कि असल खुशबू कहां से आती है। सौदागर ने आजिजी से कहा, हाँ, अब समझ गया। मैंने जाफरान में खुशबू तलाश की, मगर खुशबू तो दिल की मुट्ठी में थी। मैंने रहम खो दिया था और इसी के साथ सुकून भी। फकीर ने सिर हिलाया। जब इंसान रहम को भूल जाता है तो वो खुद अंधा हो जाता है, चाहे उसकी आंखें खुली हों, और जब इंसान रहम याद कर लेता है तो वो बिना हो जाता है, चाहे वो अंधा ही क्यों ना हो। सौदागर ने हैरत से पूछा, ये कैसी बातें करता है? तो अंधा है मगर बिना। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं अंधा नहीं मियां जाफरानी, मैं तो वो देखता हूं जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। फकीर का इंकिशाफ सौदागर की सांस रख गई। तो आखिर है कौन? कोई दरवीश, कोई फरिश्ता, या बस एक आम फकीर? फकीर ने छुड़ी जमीन पर गाड़ी। हवा का एक झोंका चला और जमीन से जाफरान की खुशबू उठी, इतनी तेज कि पूरी गली महक उठी। फकीर ने कहा, मैं उस दरवीश का खादिम हूं जिसने इंसानों को रहम का पैगाम दिया। मैं अंधा जरूर हूं, मगर मेरी आंखों में वो रोशनी है जो सिर्फ रहम वाले दिलों को नजर आती है। मैं वो हूं जो लोगों के दिलों को आजमाने आता है, जो गुरूर वालों को नीचे लाता है और आजिजी वालों को उठा देता है। सौदागर खामोश खड़ा सुनता रहा। दिल की धड़कन तेज हो गई। फकीर ने अपनी छुड़ी जमीन पर रखी और कहा, मैंने तुझे 3 बार आजमाया। पहली बार तेरे गुरूर को देखा, तूने मुझे धत्कारा। दूसरी बार तेरे दिल की दीवारों में दौराड़ पड़ी, मगर तू अभी भी अना में कैद था। तीसरी बार जब तू खाली हाथ हुआ तो तेरा दिल जाग गया, तब तेरी जमीन ने पहली बार रहम का बीज कबूल किया। रूह का बीदार होना। सौदागर के आंसू निकल आए।
मैंने उम्र भर जाफरान बीचा, मगर आज जाना कि सबसे कीमती चीज वो नहीं जो सोने के सक्कों में तोली जाए, बल्कि वो है जो दिल से दी जाए। फकीर ने सिर उठाया और बोला, हाँ मियाँ जाफरानी, यही सच है। जाफरान की असल खुशबू दौलत में नहीं, बल्कि रहम, माफी और शुक्र में है। जब इंसान किसी जरूरतमंद को मुस्कुराकर कुछ देता है तो इसके दिल से एक खुशबू उठती है, वही खुशबू जो दुनिया के सब जाफरान से ज्यादा कीमती है। सौदागर ने झुककर फकीर के पांव छुए। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हकीर समझा। फकीर ने हाथ उठाया और कहा, मुआफी तभी कबूल होती है जब दिल के दरवाजे खुल जाएं, और तेरा दिल अब खुल चुका है। एक मौजिजा इसी लम्हे हुआ। तेज चली और फकीर की आंखों से पटी उतर गई। सौदागर चुमक गया। फकीर की आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें नूर भरा हो। फकीर ने कहा, अब तू देख सकता है मियाँ जाफरानी, और अब मैं भी, क्योंकि अब हमारे दिल एक जैसे हो गए हैं, रोशनी वाले। फिर उसने अपनी छुड़ी जमीन में गाड़ी और जमीन से जाफरान के फूल लगाए। पूरी फजा महक उठी। शहर के लोग दौड़कर आए, हैरान हो गए। ये कैसे मुमकिन है? ये फकीर कौन है? मगर फकीर ने सबकी तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, मैं तो बस खुशबू देने आया था। अब खुशबू तेरे शहर में हमेशा रहेगी, अगर तुम्हारे दिल रहम से खाली ना हों। विदा फकीर ने आसमान की तरफ देखा और उसकी मुस्कुराहट में अजब रोशनी थी। फिर उसने धीरे से कहा, अल्लाह हाफिज मियाँ जाफरानी, अब तेरा दिल मेरा घर है। ये कहकर वो मिट्टी की राह में चलता गया। हवा के झोंके के साथ उसकी आवाज मध्यम पड़ती गई, मगर खुशबू बाकी रही। जाफरान की खुशबू, रहम की खुशबू, इंसानियत की खुशबू। सौदागर देर तक खड़ा रहा, फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ मेरे रब, मैंने आज तेरी खुशबू को पहचाना। मैंने जाफरान में तुझे पाया और फकीर में तेरा अक्स देखा। अंजाम वक्त गुजरता गया। शहर के लोग अब उस सौदागर को जाफरानी फकीर कहते थे। वो जाफरान अब नहीं बेचता था, बल्कि जो भी उसके दर पर आता उसे कुछ ना कुछ दे देता। कभी खाना, कभी दवा, कभी एक मुस्कुराहट। और हैरत की बात यह थी, जहां उसके हाथ लगते वहां जाफरान के फूल अग आते। शायद इसलिए कि उसके हाथों में अब रहम की खुशबू बस गई थी। जाफरान बेचने वाला सौदागर और उंधा फकीर हिस्सा चहार। खुशबू जो हमेशा बाकी रही। फकीर के जाने के बाद शहर में अजब कैफियत फैल गई थी। जो लोग पहले दुनिया के शोर में खोए हुए थे, अब वो इस खुशबू के पीछे किसी सच्चाई को ढूंढने लगे। बाजार के बीचों बीच वही पुरानी जगह जहां जाफरानी मियाँ की दुकान जलकर राख हो गई थी, अब वहां एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया, जिसके गर्द जाफरान के फूल खुद ब खुद अगने लगे। कोई नहीं जानता था वो कैसे उगते हैं, न किसी ने बीज बोया, न पानी दिया, मगर हर सुबह सूरज निकलते ही वहां से एक नरम खुशबू उठती जो पूरे शहर को महका देती। लोग आकर वह खुशबू सौंगते, दिल में सुकून महसूस करते और बेअख्तियार दुआ मांगते, या रब, हमारे दिलों को भी रहम से भर दे, जैसे तूने जाफरानी मियाँ का दिल भर दिया। नया सफर जाफरानी मियाँ अब वो सौदागर न रहा था जो तराजू में जाफरान तौलता था। अब वो तराजू नहीं, दिल तौलता था। जो भी उसके पास आता वो कहता, बता तेरे दिल में कितनी खुशबू है, अगर कम है तो मैं थोड़ी बांट दूं। वो गलियों में, मसाजिद के बाहर, यतीम खानों और मुसाफिरों के दरमियान बैठ जाता। फकीरों को खाना देता, बीमारों के सिर पर हाथ रखता, बच्चों को जाफरान के फूल बांटता। और जब कोई पूछता, ये खुशबू कहाँ से लाते हो, वो मुस्कुरा कर कहता, ये खुशबू किसी दुकान से नहीं आती, ये उस फकीर की दुआ से आती है जिसने मुझे दिल का जाफरान दिया था। रात की तुन्हाई में एक रात, जब सब सो चुके थे, जाफरानी मियाँ अपने चबूतरे के पास जा बैठा। चांद की रोशनी जमीन पर फैल रही थी और जाफरान के फूल चांदी में सोने की तरह दमक रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने सारी उम्र जाफरान बीचा, मगर आज समझा कि खुशबू इंसान के दिल से निकलती है, न कि थैलियों से। मुझे वो अंधा फकीर दे गया जो रोशनी बांटने आया था। मैं अब तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे बिनाई दी, रहम दिया, सुकून दिया। हुआ का हल्का सा झोंका आया और उसके इर्द गिर्द जाफरान के फूल हिलने लगे।
फिर एक मध्यम सी आवाज आई, मियां जाफरानी, खुशबू बांटते रहना जब तक लोग रहीम न भूल जाएं। जाफरानी मियां चौंक कर उधर उधर देखने लगा, मगर वहां कोई न था, सिर्फ खुशबू थी, हवा में घली हुई। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, हाँ ए फकीर, मैं वादा करता हूं ये खुशबू कभी मानिद नहीं पड़ने दूंगा। आजमाइश आखिर वक्त गुजरता गया। जाफरानी मियां की उम्र ढलने लगी, मगर उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। वो अब भी रोज सुबह उस चबूतरे के पास जाता जहां कभी उसकी दुकान हुआ करती थी और जहां अब जाफरान के फूल हुआ के साथ लहराते थे। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया। वो खूबसूरत नाजुक चेहरे वाला मगर गमजदा आंखों वाला लड़का था। उसने कहा, बाबा, मेरे वालिद की दुकान जल गई है, हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्या आपके पास कुछ मदद है? जाफरानी मियां मुस्कुरा दिया, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं मगर खुशबू है। ये ले एक जाफरान का फूल, उसे अपने घर के आंगन में रख देना। अगर दिल से दुआ मांगना तो देखना तेरा रिस्क लौट आएगा। लड़के ने फूल ले लिया और चला गया। चंद दिन बाद वो वापस आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। बाबा, जहां मैंने वो फूल रखा वहां से जाफरान के ढेर उग आए, हमारा घर महक उठा है। जाफरानी मियां ने आंखें बंद करके कहा, देखा बेटा, ये जाफरान जमीन से नहीं दुआ से उगता है। जब दिल की जमीन पाक हो तो रब खुद उसमें रहमत बो देता है। आखिरी दिन साल बीत गए। एक दिन जाफरानी मियां चबूतरे पर बैठे सूरज को देख रहे थे। हवा में जाफरान की खुशबू फैली थी, परिंदे उड़ रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और शहर पहले से ज्यादा महकता हुआ लगता था। वो आहिस्ता से मुस्कुराए और कहा, ए फकीर, तेरा वादा पूरा किया, अब खुशबू मेरे बाद भी बाकी रहेगी। फिर उन्होंने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। हवा चली, जाफरान के फूल लहरा उठे। लोग दौड़े आए, मगर वो अब सुकून से सो चुके थे। चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो उस फकीर की थी। हमेशा बाकी रहने वाली खुशबू। वक्त गुजरता गया, शहर बदल गया, बाजार नए बन गए, लेकिन उस चबूतरे के गर्द अब भी जाफरान के फूल खुद ब खुद अगते हैं। लोग वहां आते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं, ये वो जगह है जहां रहीम ने खुशबू में बदलकर जिंदगी पाई थी। कोई बुजुर्ग जब अपने बच्चों को कहानी सुनाता है तो आहिस्ता से कहता है, एक जमाने में एक सौदागर था जो जाफरान बेचता था मगर दिल से खाली था। फिर एक अंधे फकीर ने उसे खुशबू का मतलब सिखाया और उस दिन से जाफरान की खुशबू कभी मानद नहीं पड़ी। पैगाम कहानी जिंदगी की असल खुशबू दौलत, ताकत या नाम में नहीं, बल्कि रहम, मोहब्बत और एहसास में है। जो दूसरों के दुख को समझता है वो खुद खुशबू बन जाता है, और जो सिर्फ अपने सुकून में जीता है उसका दिल कभी महक नहीं सकता। इसलिए अगर तुम चाहो कि तुम्हारी जिंदगी महक उठे तो अपने दिल में जाफरान बो दो, रहम, शुक्र और मोहब्बत का जाफरान। उख्तिताम यूं, जाफरान बेचने वाला सौदागर एक कहानी नहीं रहा, बल्कि एक पैगाम बन गया कि दिल की जमीन जब रहम से सैराब हो तो उससे जाफरान की नहीं, रोशनी की खुशबू उठती है और वो खुशबू जमानों तक बाकी रहती है।